Hello friends, this is Dipesh Tayal from Fun and Learn with Dipesh यूट्यूब चैनल। तो आज हम लर्न करेंगे जो क्लास 7th का चैप्टर है द टाइनी टीचर एनसीईआरटी इंग्लिश का वो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। थ्रो सो वेरी स्मॉल एंड द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आंट जो है, चींटी जो है, वो सबसे छोटा इंसेक्ट है, ठीक है। और हम मानते नहीं हैं उसको इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, लेकिन वो इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है और हार्ड वर्किंग भी है, मेहनती भी है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। बहुत सारे तरह की चींटियाँ होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन पाई जाती है वो होते हैं काले कलर की और लाल कलर की, जिसे हम लाल चींटी बोलते हैं और काली चींटी भी बोलते हैं। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। आंट्स का घर का क्या नाम होता है? आंट हिल। ओके, तो अब लेसन शुरू करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। एक स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताना है जो हमने आज तक देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और जो सबसे बुद्धिमान है, विद्वान है। तो बता सकते हैं आंट है। इज़ इट द फ्लाई? फ्लाई है मतलब मक्खी है? नहीं। नो, इट इज़ंट। इज़ इट द मॉस्किटो? ये क्या है, वो मच्छर है? नहीं। नो द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वोम। तो ये ज़रूर वोम, कीड़ा होगा। नो, नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आखिर है क्या भाई? अगर वोम भी नहीं है, मॉस्किटो भी नहीं है, तो फ्लाई भी नहीं है, कौन है? इज इट आंट? यस, इट इज़ आंट। द कॉमनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। सबसे कॉमन, सामान्य तौर पर पाया जाता है, सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड सो ऑलमोस्ट अनट्रू। जो आंट की जो स्टोरी होती है, जो लाइफ की जो बायोग्राफी होती है उसकी, वो हमेशा अनट्रू होती है, मतलब सामान्य तौर पर अनट्रू होती है, सच्ची बातें नहीं होती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन जो लोग होते हैं वो चींटियों को एक तरह से पेट, जो अपने पालतू जानवर होते हैं, उस तरह से भी रखना पसंद करते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और जो उनका डेली बिहेवियर होता है कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका डेली रूटीन होता है, उनको अच्छे से बारीकी से समझते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हम आज किसके बारे में जान पाए? आंट के बारे में, उसकी हार्ड वर्किंग के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में हम आज इतना सब कुछ पता लगा पाए। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक पेट की तरह रखा है। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना। फीलर्स का मीनिंग एंटीना होता है। टू टॉक टू other ants by passing message through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. क्या आपने कभी एक आंट की जो रो होती है उसको दीवार के ऊपर चढ़ते हुए या नीचे उतरते हुए देखा है? मैंने तो कई बार देखा है। आपने देखा या नहीं देखा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। तो वो जब कम्युनिकेट करती है अपने ग्रुप के अदर आंट से, तो वो अपने फीलर्स जो है आपस में टच करते हैं। जो अपने अपोजिट फीलर्स होते हैं, आपस में टच करके वो अपना मैसेज जो है दूसरे आंट तक पहुंचाती है, पास करती है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। वो अलग अलग तरह की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। जो सबसे सामान्य तौर पर पाई जाती है हमारे घरों में, वो काले कलर की और लाल कलर की होती है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हमने उनको कब से देखा है? जब से हम क्या थे? बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन। बट लेकिन हमने कभी भी उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। टू देम, वेयर डू यू लिव? वो कहाँ पे रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। उनका जो कंफर्टेबल होम होता है जहाँ पे वो रहते हैं, उसे आंट हिल कहते हैं, ठीक है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर आंट हिल में क्या होता है? 100 से ज़्यादा या 100 रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और उसमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन, जो रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। आंट की जो नर्सरीज होती हैं उन्हें हम ग्रब्स कहते हैं। वहाँ पे
छोटे बच्चों को रखा जाता है, छोटे जो आंट होते हैं उनको रखा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, वर्कर्स के लिए जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए अलग से रिजर्व क्वार्टर्स होता है, अलग से रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, जो वर्कर आंट्स होते हैं वो अपने आधे से ज़्यादा टाइम जो है फूड सर्च करने में लगा देते हैं। सम ग्रुप्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर फूड, कुछ रूम्स आंट हिल में इसलिए होते हैं फूड स्टोर करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, बैरक्स का मतलब सोल्जर्स बिल्डिंग्स टू लिव इन, सोल्जर्स जिस रूम में रहते हैं उन्हें बैरक्स कहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई किसी भी वर्कर ने आज तक सोल्जर के हाउस में रहने की कोशिश नहीं की। नो सोल्जर हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और किसी भी सोल्जर ने बाहर फूड को सर्च करने की कोशिश नहीं की। नो वर्कर सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, किसी भी वर्कर सोल्जर या फिर क्लीनर ने आज तक किसी भी छोटे आंट को, ग्रब्स कहते हैं, उनको कभी भी हार्म नहीं किया। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए हम कहते हैं कि आंट की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करती हैं, किसी को हार्म नहीं करती हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर एक आंट जो होती है वो अपना वर्क अच्छे से करती है, बहादुरी से करती है और इंटेलिजेंटली करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी अपने ग्रुप के जो दूसरे मेंबर होते हैं उनके साथ लड़ाई नहीं करती है। तो अब आज हम खाली पार्ट 1 करेंगे इसका, और कॉम्प्रीहेंशन चेक हम डिस्कस करते हैं। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, द इटैलाइज्ड फ्रेज मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट अनट्रू का मतलब टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, कि हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ट्रू है लेकिन पूरी तरह से वो सच नहीं होती, उसमें सच्चाई नहीं होती। Complete the following sentences. An ant is the smallest, the commonest but the wisest insect, कि जो आंट है वो सबसे छोटा होता है, सबसे सामान्य होता है लेकिन सबसे विद्वान होता है। We know a number of facts about an ant's life because people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने चींटी को पेट की तरह पाला है और उनके डेली बिहेवियर को क्लोजली देखा है। इन वट वेज इज़ एन आंट्स लाइफ पीसफुल, आंट की लाइफ पीसफुल क्यों होती है? एंड आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज दे डू नॉट फाइट विद द मेम्बर्स ऑफ देयर ग्रुप, दे वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। ठीक है, इसलिए आंट की लाइफ पीसफुल होती है क्योंकि वो अपना वर्क जो है वो अच्छे से करती है, इंटेलिजेंटली करती है, ब्रेवली करती है, कभी भी अपने जो उनके ग्रुप के दूसरे मेंबर होते हैं उनके साथ लड़ाई नहीं करती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।